स्वागत है आपका मॉर्निंग स्पेशल में। और पहाड़ तोड़ आफत हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हिमाचल की अगर बात करें तो पहाड़ों की रानी कही जाने वाली शिमला की हालत इस वक्त बहुत खस्ता है। पिछले 117 सालों में ये दूसरा ऐसा मौका है जब भयंकर बारिश वहां पर रिकॉर्ड की गई है। ऐतिहासिक रिज में दरार पड़ चुकी है और ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रास्ते यहां पर हुआ करते थे लेकिन रास्ते अभी कहीं नजर नहीं आ रहे। 6 हाईवे बंद हैं इस वक्त और जहां तहां आपकी नजर जाएगी, चाहे वो पुल हो, सड़कें हो, हाईवेज हो, बुरी स्थिति में इस वक्त। ये 2 बड़े ट्रक रास्ते में फंस गए। तो ये देखिए, पहाड़ों का मलबा जहां तहां आपको गिरा हुआ नजर आएगा। भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो हिमाचल की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये उत्तराखंड की है। यानी पहाड़ी राज्यों में स्थिति इस वक्त बेहद खराब है। ऐसे में चेतावनी तक जारी की गई है कि आप वहां इस वक्त ना जाएं, क्योंकि कहीं पर भी रास्ते में इस तरह की मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और ऐसे में मशीनों के सहारे इस पूरे मलबे को हटाया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें जिन लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद की, उनकी भी आवाजें आप सुनेंगे तो दहशत में। बाढ़ और बारिश से पहाड़ पर हाहाकार है। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, आसमान से आफत बरस रही है। सोमवार को हिमाचल के शिमला में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। प्रचंड बारिश से जगह जगह मलबा सड़कों पर आ गिरा, जिससे सैकड़ों रास्ते बंद हो गए। 40 से ज्यादा कारें मलबे में या तो अदृश्य हो गई या फिर गाड़ियों का कुछ ही हिस्सा दिखाई दे रहा है। हिमाचल के हर हिस्से से तबाही की ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं। सैलाब करीब 1000 किलो की कार को अपने साथ बहा ले गया। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से चारों ओर उफनती गरजती लहरों की शक्ल में तबाही बह रही है। जरा गौर से देखिए, पुलिया पर पानी का बहाव कितना तेज है, लेकिन लोग अपनी जान खतरे में डालकर पुलिया पार करने को मजबूर हैं। गरजता उफनता सैलाब कभी भी किसी गाड़ी को अपने साथ बहा ले जा सकता है, बिल्कुल इस कार की तरह। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। बारिश की वजह से सड़क का हिस्सा धंस गया है। इसी में हिमाचल परिवहन निगम की बस फंस गई। बस के ऊपर बिजली का खंभा भी गिर गया। सोचिए, अगर इसमें बिजली दौड़ रही होती तो बस में सवार यात्रियों का क्या होता। अगर जरा बस का टायर जरा भी फिसलता तो क्या होता। कांगड़ा जैसा ही हाल हिमाचल के दूसरे इलाकों का भी है। सूबे के हर हिस्से से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। मूसलाधार बारिश ने शिमला में 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए कैसे गाड़ियां बरसात के बाद पहाड़ के गिरे मलबे में दबी हुई हैं। ऐसे ही पहाड़ से पानी और कीचड़ लगातार गिर रहा है, जिसमें लोगों की जिंदगी फंस गई है। सिर्फ शिमला में करीब 40 गाड़ियां मलबे में दबी पड़ी हैं। प्रचंड बारिश से शहर में इतना सैलाब बह रहा है कि इसके चपेट में सिर्फ छोटी गाड़ियां ही नहीं, दोनों ओर पानी की धारा और बीच में फंसे ट्रक। खूबसूरत शिमला में जगह जगह या तो पहाड़ से गिरा मलबे का कब्जा है या उखड़े पेड़ रास्ता रोके खड़े हैं। मूसलाधार बारिश ने शहर की सड़कों को समंदर में तब्दील कर दिया है। लोगों को कहीं घुटने तक तो कहीं कमर तक पानी से होकर आना जाना पड़ रहा है। अगर हम रास्ते में भी चल रहे हैं तो पानी का लेवल बहुत ज्यादा है और हर जगह तबाही मची हुई है। सोमवार के रिकॉर्ड तोड़ बारिश से शिमला के आधा दर्जन मकानों के कभी भी गिरने का खतरा मंडरा रहा है। ढली इलाके में तो 8 मकानों में दरार आ गई है। इन मकानों में रह रहे दर्जनों लोग बेघर हो गए हैं। बारिश हुई है शिमला में, अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हुए हैं। इससे ऑलमोस्ट सभी वार्डों में लॉस की रिपोर्ट आ रही है। हमने मॉर्निंग से ही सभी जेई जो हैं वो फील्ड में भेज दिए हैं। 24 घंटे की प्रचंड बारिश के बाद अब शहर की बंद सड़कों को खोलने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कोशिशें जारी हैं। बिलासपुर की तस्वीर भी शिमला से जुदा नहीं है। तबाही की ये तस्वीरें बिलासपुर की हैं। ये 5 मंजिला मकान पानी के प्रहार को नहीं झेल पाया।
और ध्वस्त हो गया। इस मलबे ने एक शख्स की जान भी ले ली। वहीं स्वार घाट में बहल सड़क पर बना चिकनी खड्ड पुल तेज बारिश में बह गया। पूरे शहर में बारिश और बाढ़ की विनाश लीला जारी है। यहाँ उफनता गरजता पानी रिहायशी इलाकों में घुसपैठ कर चुका है। अब आलम यह है कि चारों ओर पानी का कब्जा है। सभी जगह बारिश रिकॉर्ड हुई है। सिर्फ जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट था उसमें बारिश जो है वो कम रही, लेकिन बाकी जो सभी डिस्ट्रिक्ट है उसमें बारिश जो ज्यादा। हिमाचल प्रदेश सिर्फ बाढ़ और बारिश से ही बेहाल नहीं है। लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन भी लोगों की जान सुखा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि अभी तक बारिश से करीब 775 करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी तक जो अनुमान हमारा है मोटे तौर पर लगभग 775 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हिमाचल में पिछले 24 घंटों में हुई बारिश अब तक 16 लोगों की जान ले चुकी है। सूबे के भीतरी कस्बों और गांवों को जोड़ने वाले 900 से अधिक रास्ते बंद हैं। अब हिमाचल के लोग दोनों हाथ जोड़कर इंद्रदेव और वरुण देव से यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब और नहीं, क्या सब कुछ तबाह होने के बाद ही शांत होंगे? आज तक ब्यूरो। अलग अलग हिस्सों में पहाड़ों में क्या हालत है वो हमने आपको दिखाई, लेकिन इस वक्त आपको सीधे हम लाइव रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस वक्त कर्णप्रयाग से हमारे साथ मौजूद हैं और हिमाचल के बिलासपुर से मंजीत सहगल हमारे साथ होंगे। इन दोनों के पास चलेंगे और आपको ग्राउंड पर जो हकीकत है वो दिखाएंगे। लेकिन कुछ और तस्वीरें जो इस वक्त हमें मिल रही हैं पहाड़ों में, जो विनाश लीला इस वक्त मौजूद है वो आपको दिखाते हैं। बारिश से ऐसा लग रहा है कि पहाड़ कांप रहे हैं। हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, टूट टूट कर ये पहाड़ गिर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस आसमानी आफत के बाद किस तरह की स्थिति है। मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड में पहाड़ ऐसे ही टूट टूट कर गिर रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के मोरी के पास की हैं। बारिश के बाद से ही पहाड़ी का छोटा छोटा हिस्सा गिर रहा था, लेकिन रविवार से हो रही मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड के पहाड़ कांपने लगे और उसी का ये ट्रेलर है। जरा सोचिए, अगर कोई इस पहाड़ी से गिरे और इस मलबे की चपेट में आ जाए तो क्या होगा? अगर कोई बस या कार इसकी चपेट में आती तो कितने लोग जिंदा बचते? रास्ता साफ करने के लिए पहले से मौजूद क्रेन इस भारी भरकम मलबे की चपेट में आते आते बची। मलबा क्रेन से सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर गिरा। पहाड़ टूटकर रास्ते पर गिरने से गंगोत्री हाईवे 4 जगहों पर 15 घंटे तक बंद रहा। गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल के मंडी में भी लगातार पहाड़ कांप रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। बारिश ने उत्तराखंड में पहाड़ों को इतना कमजोर कर दिया है कि रेत की तरह भर-भरा कर गिर रहे हैं। पहाड़ को इस तरह टूटते देखकर क्रेन ऑपरेटर ने पैर पीछे खींचना बेहतर समझा। जैसे ही पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरने शुरू हुए, प्रलय से बचने के लिए क्रेन पीछे हटने लगी। कुछ सेकंड के फासले से क्रेन और क्रेन ऑपरेटर दोनों बाल बाल बचे। जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से जुदा नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आई तस्वीर है। पहाड़ से टूटकर ये चट्टान हाईवे पर आकर जम गई। इसे हटाने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। जेसीबी का स्टाफ पत्थर को नीचे से हटाने की कोशिश करता रहा। पहली कोशिश नाकाम रही। पत्थर को हटाने आई जेसीबी मशीन तो खुद ही बेदम हो गई। जमीन छोड़कर पहिए चक्कर खाने लगे और पिछला हिस्सा धरातल से करीब 2 फीट ऊपर हवा में लहराने लगा। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद पत्थर खाई के इतने करीब पहुंच गया कि उसे अब एक आखिरी धक्के की जरूरत थी। जो जेसीबी मशीनें 2-2 टन से ज्यादा भार पलक झपकते इधर से उधर कर देती हैं, उस मशीन का भी पहाड़ से गिरने वाले मलबे को हटाने में दम फूल रहा है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ आज तक ब्यूरो। और तबाही के निशान आपने देखे, लेकिन अब आपको सीधे ग्राउंड पर ले चलते हैं जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं। कर्णप्रयाग से आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हैं और हिमाचल के बिलासपुर से मंजीत सहगल हमारे साथ हैं। पहले आशुतोष आपके पास आएंगे। कर्णप्रयाग में आप मौजूद हैं। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। इसके मद्देनजर आप जहां मौजूद हैं, क्या स्थिति वहां देख रहे हैं?
मीनाक्षी, कल से जब सफर शुरू किया था तो निचले इलाकों से शुरू करता हूं, क्योंकि हरिद्वार के आसपास रुड़की के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी जो गंगा का प्रवाह है और जो चूंकि खतरे का निशान वो ऋषिकेश में पार कर चुकी थी, इसलिए निचले इलाकों में भी पानी भर चुका था। ऊपर के जो इलाके हैं बद्रीनाथ के आसपास जो तमाम हाईवे हैं, खासकर लामबगड़ के पास, वो हाईवे अभी भी बंद हैं और रास्ते भर कम से कम 100 से ज्यादा जगहों पर हमने लैंडस्लाइड देखा है, जहां पर अभी भी मलबा गिरा हुआ है, आने जाने की दिक्कतें हैं। और खास इस हाईवे पर कर्णप्रयाग के पास मैं जहां खड़ा हूं, ये तस्वीरें बताएंगी। ये मंदाकिनी का स्तर आप देखें कितना भयावह हो चुका है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर लगातार बारिश हो रही है, अभी भी 48 घंटे बारिश होनी बाकी है। ऐसे में नदी का प्रवाह ज्यादा है, पानी का स्तर ज्यादा है और तमाम सारी ऐसी जो सड़कें हैं यहां पर ये कटाव आप देख पाएंगी, हर जगह पर ऐसा कटाव हो रहा है। ये जहां मैं खड़ा हूं ये दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये कटाव बढ़ता रहा, पानी का अगर वेग इसी तरह बढ़ता रहा, प्रवाह बढ़ता रहा, तो ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग को भी खतरा है। देखिए तमाम सारे ये लोहे के तार लगा करके हाईवे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सब कुछ इस प्रवाह में बह चुका है। दूसरी तरफ आपको दिखाता हूं लैंडस्लाइड की तस्वीरें मेरे पीछे। रास्ते भर हम जहां जहां भी होकर के गुजरे हैं हर जगह लैंडस्लाइड है। चमोली जो जिला है हम वहीं पर जा रहे हैं और वही जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है कुदरत के कहर से, और उसमें भी थराली, खासकर वो इलाका जहां पर क्लाउड बर्स्ट हुए, कई बादल फटे हैं, उसके चलते कई सारे घर गांव बर्बाद हो चुके हैं, लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा, वहां से निकालना पड़ा। लेकिन चूंकि 48 घंटे अगले बहुत अहम उत्तराखंड के लिए भी पहाड़ों पर रुक रुक कर लगातार अभी भी बारिश हो रही है और इसी के चलते मेरे पीछे जो मंदाकिनी बह रही है उसका स्तर भी ज्यादा है। जी, लौटते हैं आशुतोष, आपसे और अपडेट्स भी आगे लेंगे, लेकिन कितनी मुश्किल स्थिति है इन तस्वीरों से अंदाजा होता है। आइए अब रुक करते हैं बिलासपुर का। मंजीत सहगल वहां पर हैं। मंजीत, आपने बिलासपुर तक का सफर तय किया, वहां कैसे आप पहुंचे, कितनी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा वहां पहुंचने के लिए? जी देखिए मीनाक्षी, मेरे दाईं ओर आप देखें तो इस वक्त भी सड़क पर जाम लगा हुआ है। ये मनाली चंडीगढ़ हाईवे है। पिछले 4 घंटों से इस सड़क में जाम लगा हुआ है और जगह जगह पर लैंडस्लाइड्स हुआ है। हालांकि रास्ते को साफ करने की कोशिश की जा रही है और इस हाईवे पे धीरे धीरे जो यातायात है वो बहाल कर दिया जा रहा है, लेकिन कमोबेश यही स्थिति राज्य के दूसरे 6 राष्ट्रीय राजमार्गों की भी है। 700 से अधिक सड़कें खराब हो गई हैं, जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुए हैं और मंडी, सोलन, चंबा और कुल्लू में कई जगह पर फ्लैश फ्लड्स और फिर क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जिससे जो रिहायशी इलाके हैं, मकान हैं, उनको क्षति पहुंची है। 16 के करीब जो लोग हैं वो इस दौरान मारे जा चुके हैं। 4 लोग सोलन के कंडा घाट में जिंदा दफन हो गए। इतने ही लोग मंडी में अब तक मारे जा चुके हैं। लगभग हर जिला की यही तस्वीर है। हालांकि राज्य सरकार ने प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए राज्य के सरकारी शिक्षण संस्थानों में और दूसरी संस्थाओं में छुट्टी की घोषणा की है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके साथ अगर पर्यटकों की बात करें तो राज्य सरकार ने पर्यटकों से भी आग्रह किया है कि वो फिलहाल हिमाचल आने का अपना जो कार्यक्रम है वो पोस्टपोन कर दें, क्योंकि हिमाचल में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं भी तेज मूसलाधार बारिश हो सकती है। 24 घंटों की चेतावनी के मद्देनजर ये फैसला भी सरकार को लेना पड़ा कि स्कूलों को बंद किया गया है ताकि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। आशुतोष और साथ ही मंजीत, आप दोनों का शुक्रिया हमें ग्राउंड से हकीकत दिखाने के लिए। वहां जो इस वक्त तस्वीरें हैं, उत्तराखंड में आसमान से लगातार प्रलय गिर रहा है। मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कहीं भी आने जाने के लिए लोगों को जान पर खेलकर एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ रहा है। पानी की प्रचंड मार से बेहाल उत्तराखंड का यह हाल आप देख रहे हैं और ये सिर्फ एक तस्वीर है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर स्थिति कमोबेश यही है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।